हेलो फ्रेंड्स, तो आज जा रहे हैं हम दिल्ली शीलमपुर घूमने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। तो यहाँ पर आहान मुझे परेशान कर रहा है, मेरी चीज़ों को इधर उधर कर रहा है। और यहाँ पर आयत हमेशा की तरह टीवी देख रही है। उसे तो कोई उसके साथ खेलने के लिए है नहीं, तो बेचारी अपना टीवी में ही टाइम पास करती है। तो यहाँ पर आयत ने चीज़ खाकर पूरी चारपाई पे कबाड़ा इकट्ठा किया हुआ है। तो यहाँ पर मेरा मेकअप हो चुका था, तो मैं अपने सामान को समेट रही थी। तो आहान भी मुझे सामान उठा उठा कर दे रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपने सामान को अच्छे से एक बॉक्स बनाया हुआ है अपना। एक छोटी सी कंडी है मेरे पास, तो मैं अपना हमेशा उसमें मेकअप रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं लाइनर लगाने का सोच रही थी, लेकिन काफ़ी गर्मी है तो मैंने लाइनर नहीं लगाया। तो मैंने सोचा थोड़ा सा हाइलाइटर तो कर ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर हाइलाइटर कर रही हूँ। वैसे गर्मी की वजह से मेकअप का कोई मन भी नहीं था, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही मेकअप कर लिया है। सिर्फ डार्क लिपस्टिक और आईज़ मेकअप काफ़ी लाइट किया है मैंने, और काजल लगा लिया था। तो मेरा फाइनल लुक ऐसा था। तो फ्रेंड्स, बताना मुझे कमेंट्स में कि मैं कैसी लग रही थी। यहाँ पर मैंने रेड लिपस्टिक लगाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो वसीम है उनको रेड कलर की लिपस्टिक पसंद है, इसी वजह से। तो हम पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप। तो हम यहाँ से हमेशा पेट्रोल डलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और तो हमें दरगाह आना था, शीलमपुर दरगाह हम आ चुके थे। तो यहाँ पर दरगाह का जो था लॉक लगा हुआ था, क्योंकि अभी अंदर सफाई चल रही थी। तो वो लोग कह रहे थे कि आप बाहर वेट करें। तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। तो आहान यहाँ पर वज़ू खाने पर बैठा हुआ था। यहाँ पर एक बिल्ली आ गई थी, तो वो उसको डॉगी समझ रहा था। वो कह रहा था कि मम्मा भो, लेकिन वो बिल्ली थी, उसे नहीं पता, अभी वो इतना बड़ा नहीं है कि उसे पता हो। तो वो उसको डॉगी समझ रहा था, कैट को, लेकिन वो बिल्ली थी। तो उसे अच्छा लग रहा था देखना। यहाँ पर ये दरगाह जो है गली के अंदर बनी हुई है, ना कि कोई रोड वगैरह पर है। ये गली के अंदर ही है छोटी सी दरगाह। तो यहाँ पर सुना है मैंने कि जो भी मुराद मांगते हैं पूरी हो जाती है। तो हम यहाँ पर ऐसे ही घूमने के लिए आ गए थे। आयत की भी कल तबीयत ख़राब थी, तो हमने सोचा उसके लिए कुछ दुआ कर लेते हैं यहाँ पर, और ऐसे ही घूमना भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुछ अंकल आ गए थे, वज़ू कर रहे थे। वो नमाज का वक्त हो रहा था, क्योंकि मगरिब की अज़ान का टाइम हो रहा था, अज़ान लग रही थी। तो इसी वजह से वो वज़ू कर रहे थे। तो अब हमें अंदर जाना अंदर नहीं जा पाए हम, तो इसी वजह से हमने बाहर से ही दुआ मांग लिया है। और आहान मयूरी में बैठ गया था। तो हम घर पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ोन आ चुका था मेरा, तो मैं यहाँ पर किसी से बातें कर रही थी। बड़ी बहन थी मेरी, तो वो कह रही थी आयत की तबीयत के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि कल आयत की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको बुखार आया था काफ़ी तेज़, उसके दिमाग में टकरा गया था। तो मैं उनसे यहाँ पर बैठ के अपनी बालकनी में बातें कर रहे हैं। तो आहान देखो, यहाँ पे गर्मी थी, तो इसलिए हम बाहर बैठ गए थे, लाइट चली गई थी। तो आहान डस्टर लेके आया था कूड़ा का उठाकर हमें हवा करने के लिए। तो वो मुझे हवा कर रहा था। तो यहाँ पर परी अपने ट्यूशन के लिए रेडी हो रही थी। हमारी किचन है, जो कि अभी हमने बिरयानी वगैरह बनाकर अपने भगोने को अभी बंद किया हुआ है दम में आने के लिए। तो लाइट भी आ गई थी, तो हम अंदर आ गए थे। बात करते करते हमारी बातें काफ़ी देर तक चली, और यहाँ पर वो मुझसे ऐसी इधर उधर की बातें करने लगी। आपको तो पता ही है, जहाँ पर बहनें मिलती हैं तो काफ़ी बात बढ़ जाती है और इधर उधर की बातें करने लगती हैं सभी लेडीज़। तो यहाँ पर हमारी कम से कम आधे घंटे बातें हुई। तो बड़ी सिस्टर भी हमारी खाना वाना बनाकर हमारे लिए कुछ बाहर से सामान लेने के लिए गई हुई थी। तो वो घर पर आ गई थी। तो हमने सोचा हम थोड़ा बाहर घूम कर आ जाते हैं। तो हम रोड पर आ चुके थे घूमने के लिए, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। अंदर काफ़ी गर्मी थी, और बाहर भी धूप ही थी, लेकिन थोड़ा ये था कि बाहर थोड़ा सुकून रहता है हमेशा। तो हमने सोचा बच्चों को पार्क घुमा कर लेके आ जाते हैं। तो हम चल रहे हैं पार्क। यहाँ पर हम सड़क को क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा बाज़ार भरता है दिल्ली में। यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। तो हम शाम का वक्त होता जा रहा था, जैसे कि मैंने बताया था, मगरिब के टाइम के बाद निकले थे हम घर से। तो दरगाह पे ही हमें मगरिब की अज़ान लग गई थी। तो हम उसके बाद पे घर आ गए थे। तो थोड़ा रुक के तब हम बाहर घूमने के लिए निकले,
क्योंकि इतने टाइम मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। वैसे बहुत गर्मी थी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा थी क्या बताऊँ। इसी वजह से हमने सोचा कि हम शाम के टाइम घूमने के लिए चलेंगे। तो यहाँ पे 7 का टाइम हो रहा था, तो हम घूमने के लिए आ गए बाहर। तो ये काफ़ी लंबा रास्ता पड़ता है पार्क जाने के लिए। तो यहाँ पर हम अपने पार्क पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर ये हमारे एंट्री है पार्क की। तो हम यहाँ जा रहे हैं अपने पार्क के अंदर। तो बारिश की वजह से काफ़ी इधर गंदगी भी हो रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पे सब इधर उधर बैठे हुए थे पार्क में। तो हम उधर बच्चों को लेकर जा रहे हैं जहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो हम भी आए तहान को थोड़ा सा घुमा के ले आते हैं आगे तक। उधर तो झूले थे नहीं, इधर साइड थे, तो हमने सोचा इधर ही चलते हैं पहले। बच्चों को तो झूला झूलना काफ़ी अच्छा लगता है, तो हमने सोचा बच्चों को भी झूला झूला देंगे। अब देखते हैं वहाँ चल के कि वहाँ पे कैसे कैसे झूले लगे हुए हैं। यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लग रही थी क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे थे। इसी वजह से घर में तो दम सा घुट रहा था, मन कर रहा था इधर उधर निकल जाएं तो बेहतर होगा। इसीलिए हमने सोचा पार्क आ जाते हैं, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो आयत को यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लग रहा था। अरहान तो इतना शरारती है बहुत ज़्यादा, वो तो सोच रहा था कि मैं खुद ही से इधर उधर घूमूं, लेकिन हमने उसका हाथ नहीं छोड़ा क्योंकि कभी इधर उधर निकल जाए और हम ध्यान ना दे पाएँ। ये हमारे लिए अनजान पार्क था, हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे, इसी वजह से हमने उसका हाथ भी नहीं छोड़ा। अब आयत के डैडी ने सोचा कि आहान का झूलने का मन है, तो वो ही उसको झुलाने लगे गोद में लेके। यहाँ पे कुछ लेडीज़ बैठी हुई थी, बातें कर रही थी एक दूसरे से। सब यहाँ पर अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेके आती हैं शाम के टाइम। तो सभी झूले थे, कुछ झूले यहाँ पे टूटे हुए भी थे, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं थे झूले, और एक दो खाली भी थे, तो उन पे बच्चे झूल रहे थे। तो हमने उन्हें उतारना वहाँ से मुनासिब नहीं समझा कि हम उन बच्चों को हटाएं, उनको भी हक है पूरा मज़े करने का। तो हमने सोचा इनको भी झूलने देते हैं। हम आयत वैसे भी डर रही थी झूले से, वो नहीं मना करी थी कि उसे नहीं झूलना है। तो आहान को तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो आहान अपने डैडी से बोल रहा था कि मुझे अकेले ही झूलना है। तो अब आहान को बिठा के वो झूला रहे थे। यहाँ पर इतनी घास नहीं थी पार्क में, सारी घास ख़राब ही हो रही थी। यहाँ पे सिर्फ पक्का रास्ता बनाया हुआ था। यहाँ पे मैट बिछाई हुई है रबड़ की, जिससे यहाँ पे मतलब धूल मिट्टी ना हो, बच्चों को खेलने में परेशानी ना हो, बच्चों को चोट वगैरह ना लगे। तो परी भी यहाँ पर झूलने के लिए आ गई। यहाँ पे 2 बच्चे देखो कितने अच्छे से झूल रहे थे। मेरा भी मन कर रहा था यहाँ पे झूलने के लिए, लेकिन आयत चल नहीं पाती है तो उसको फिर कौन लेता, इसी वजह से मैंने उसको गोद में लिया हुआ था। फ्रेंड्स, मेरी बेटी के लिए दुआ करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, वो जल्दी से चलने लगे। और यहाँ पर परी से तो इतना टाइट था नया झूला कि उससे झूला ही नहीं जा रहा था। परी बोल रही थी कि खाला बहुत ज़्यादा टाइट है, ये तो झूल ही नहीं पा रही। अब यहाँ पर आहान इस वाले झूले पर आ गया था। वो हर जगह कोशिश कर रहा था कि वो खुद ही करे, जिसको भी करना है उसको खुद ही करना है। यहाँ पर मैंने सोचा, मैं थक गई थी आयत को लेकर, तो मैंने सोचा यहाँ पर बैठ के मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं किसी का फ़ोन रिसीव करके बातें करने लगी। तो किसी का क्या, मेरी भाभी का ही फ़ोन था। वो ऐसी ही बातें कर रही थी कि कहाँ हो, तो मैं उनसे बातें करने लगी हूँ यहाँ पर। तो देखो बिल्कुल भी घास नहीं है यहाँ पे, थोड़ी बहुत कहीं है, सारी घास पता नहीं घास क्यों नहीं है इस पार्क में। बस यहाँ पर बच्चों के लिए मैट बिछाई हुई है जिससे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। तो अब यहाँ पर बच्चे झूल चुके थे, तो हमने सोचा अब घर की तरफ चलते हैं। काफ़ी देर भी हो गई थी और हमें भूख भी लगी थी, शाम का वक्त हो गया था, काफ़ी 8 बज चुके थे। तो हम यहाँ पर 1 घंटे रुके, तो हमने सोचा अब घर के लिए निकल जाते हैं। तो हम अपने घर के लिए चल चुके हैं। तो परी और मैं तो चल पड़े हैं आगे। आहान हमारे पीछे पीछे आ रहा था, वो उसका आने का मन ही नहीं कर रहा था, तो वहाँ पर ही घूम रहा था। उसको ज़बरदस्ती लेके आ रहे थे उसके डैडी। तो हम आगे आगे चल रहे थे क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। एक तो मैंने हील्स पहनी हुई थी और ऊपर से गोद में आयत थी। तो हमने सोचा हम निकल जाते हैं, वो तो ऐसे ही ड्रामे करता रहेगा।
तो हम आ चुके थे फिर से मार्केट से, हमें गुज़र के जाना होता है। जो पार्क है ना तो वो मार्केट से आगे पड़ता है, मतलब मार्केट में ही है लास्ट में जाके। तो हमें मार्केट में रात हो गई थी तो लाइटें जल गई थी और भी खूबसूरत लग रहा था, चारों तरफ अच्छा लग रहा था देखने में भी। इधर चहल महल सी थी, लग रहा था जैसे मीना बाज़ार जुड़ा हुआ है, जैसे मेले में जाते हैं ऐसा लग रहा था। यहाँ पे 24 घंटे ही ऐसे ही रहता है, काफ़ी लेट तक शॉपें खुली रहती हैं, 11 साढ़े 11 बजे तक। तो क्योंकि शहरों में तो ज़्यादातर लोग घूमते ही रहते हैं तो इसी वजह से यहाँ पे लेट दुकानें बंद होती हैं, यहाँ पे सारी शॉपें खुली रहती हैं। तो हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, बाज़ार से पार्क तक काफ़ी दूर पड़ता है। तो अभी हम चलते ही जा रहे हैं, हमारा जो सफ़र है अभी चलता ही जा रहा है, काफ़ी लंबा पड़ता है। यहाँ से पैर भी दुख रहे थे आयत की वजह से, आयत को लेना भी पड़ रहा है मुझे गोद में। और यहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पे कम्बल की शॉप थी, इधर बच्चों के वॉकर वगैरह थे, यहाँ पे बेड शीट वगैरह सभी चीज़ें रहती हैं। और तो आ चुके थे हम घर पर, तो यहाँ पर हमारे लिए खाना भी लग चुका है, गरम गरम बिरयानी बनी थी। तो आयत को तो प्यास लग गई थी, अब वो यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी पी रही है। तो हमारी ये बिरयानी और हमारा टमाटो की चटनी, हम यहाँ पर अपना खाना खा लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी बिरयानी बनी है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।